ये बाउंस कर रहा है सर एक फोटो बहुत हो गया सर सामने सर नीचे नीचे थोड़ा सा सामने सामने क्या कर रहा है यार बाजू बाजू चलो तो सर सबसे पहले बताएं कि आज किसकी विश मिली आपको और कैसा रहा आज का दिन। सबसे पहले तो एक सेकंड सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग इतना प्यार इतनी एक्साइटमेंट मुझे हर साल देते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फील वेरी स्पेशल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके ज़रिए जितने लोगों का जो अपने दिल में मेरे लिए प्यार रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हर साल आप मुझे याद करते हैं और इतने सालों से आप इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, उसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Well, today I have not worked out. I'm taking a holiday from my workout, and I spent time with आज़ाद के साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा, और अब मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ। किरण जी ने कुछ मेरे लिए सरप्राइज ऑर्गेनाइज किया है। ज़रा बाहर साइलेंट करा दो। तो किरण जी ने कुछ मेरे लिए ऑर्गेनाइज किया है, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं। क्या ऑर्गेनाइज किया मुझे खुद नहीं पता। बोल दीजिए। 40 तो बहुत ज़्यादा है, मैं अभी तक 22 नहीं पहुँचा हूँ। Well, I feel very happy. I feel very privileged. मुझे लगता है कि मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ कि मैं अपने करियर में, जो करीबन 25 साल का करियर रहा है, उसमें मैं ऐसा काम कर सका हूँ जो मेरे मन का काम हो, जो मुझे खुशी देता हो। बहुत कम लोग हैं जिनको ये मौका मिलता है, जो इतने प्रिविलेज्ड होते हैं कि वही काम कर सकते हैं जो उनको खुशी मिले जिस काम में। तो आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उसके लिए कि मुझे ये मौका मिला। ये जो ज़िंदगी मेरी कटी है 25 सालों में इस इंडस्ट्री में, और ये इतनी एक ख़ास इंडस्ट्री है जहाँ इतने काबिल और इतने टैलेंटेड लोग मुझसे पहले यहाँ पर आए हैं इस मंच पर, और मुझे मौका मिला इस मंच पर शामिल होने का। ये बड़ी खुशकिस्मती है मेरी, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इसका। और अपने जितने राइटर्स और डायरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से मुझे इतना अच्छा मौका मिला है अलग अलग फिल्में करने का, अगर ये उनकी सोच है जो मुझे यहाँ तक ला पाई है, तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ। एक्चुअली मैं हर दिन को स्पेशल मानता हूँ, चाहे वो बर्थडे का दिन हो या ना हो, चाहे वो आपकी 10वीं सालगिरह हो या 50वीं हो या 25वीं हो, हर दिन ख़ास होता है। और हमें हर दिन ऐसे बिताना चाहिए कि वो हमारे लिए ख़ास दिन है, जो हम लोगों के करीब हैं, जो हमारे अजीज़ हैं, जो हमें चीज़ें ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं,
उन सब को हमें वैल्यू देना चाहिए। What are your plans for the new innings? What are your plans for the new innings and what new you want to try? न्यू इनिंग्स नहीं है, वो सेम इनिंग्स चल रही है अभी। 50 महज एक नंबर है आपके लिए उम्र का? हाँ, 50 के बाद कुछ खास होगा? नहीं, 50 महज एक नंबर है। मुझे लगता है कि जहाँ तक उम्र का सवाल है, कहीं ना कहीं हम सब अपने माइंड में हमारी उम्र कहीं जाके थम जाती है। जैसे कि आम तौर पे मैंने पाया है, जब मैं लोगों से भी बात करता हूँ, तो जब वो अडल्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो आम तौर पे 18-20 साल की उम्र में आपको लगता है कि हाँ अब मैं मैच्योर हो गया हूँ। मोस्ट पीपल गेट स्टक एट दैट एज। आम तौर पे लोग उसी उम्र में अटक जाते हैं अपने जहन में। शारीरिक तौर पे, जिस्मानी तौर पे हमारी उम्र बढ़ती है, लेकिन मानसिक तौर पे या इमोशनली या मेंटली हम उसी उम्र में रहते हैं। तो जब मैं किसी को देखता हूँ तो मुझे लगता है ये बड़ा आंटी अंकल टाइप का आदमी है। मुझे ये, मैं भूल गया हूँ कि मेरी उम्र भी उतनी है। क्योंकि अपने जहन में तो मुझे लगता है मैं आज भी 18 साल का हूँ। उम्र का याद तब आती है, उम्र की याद, जब हमें कुछ फिजिकल चीज़ करनी होती है जो हम 18 साल की उम्र में कर पाते थे बड़ी आसानी से, अब हमें मुश्किल होती है वो करने में। तो तभी उम्र का एहसास होता है या याद आती है बात। अदरवाइज एट हार्ट ऑल ऑफ अस आर यंग, आई थिंक। 50 के बाद की क्या फैंटेसीज हैं, वह बात कीजिए। जो फैंटेसीज 50 से पहले की थी वही हैं अभी तक। जैसा आपने कहा कि आपको वो काम करने का मौका मिला जो आप करना चाहते थे। बहुत कम लोग होते हैं जो नंबर 1 पोजीशन पे ऐसे उनको मौके मिलते हैं। आपकी कितनी, आपको लगता है, मेहनत लगी सबके पीछे, कितनी स्ट्रगल लगी वैसे प्रोजेक्ट्स और वैसे बॉक्स ऑफिस नंबर सेट करने में? दरअसल बॉक्स ऑफिस नंबर्स तो हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो काम हमें करना है वो हमारे हाथ में होता है। और ये बात सच है कि एक तरफ जब मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा काम करने का मौका मिला, उसमें इतनी भी सच्चाई है कि उस काम के लिए मैंने लड़ा खूब। जो एक लहर होती है आमतौर पे, जो एक नदी बहती है, उसके ख़िलाफ़ मैं तैरा हूँ। और मुझे उस बात की भी खुशी है कि मैंने वो आज तक वही किया है। मैंने आज तक अपने दिल को फॉलो किया है, जो कभी कभी लॉजिकल या प्रैक्टिकल या टैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो मैंने कभी नहीं की हैं। मैंने हमेशा अपने दिल को फॉलो किया है और वही काम किया जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो उसके लिए मैंने संघर्ष भी किया है, उसके लिए मैंने स्ट्रगल भी किया है और मुझे खुशी है उस बात की। और उसके साथ साथ किस्मत ने भी साथ दिया है, क्योंकि हम कितना भी स्ट्रगल कर लें, कभी कभी वो नई चीज़ होती। तो आप उसको किस्मत कह लें, आप उसको टाइमिंग कह लें, आप उसको लोगों की दुआएं कह लें, हम मेहनत कह लें, वो सबका एक आई थिंक मिश्रण होता है, सबका मिश्रण होता है। पोस्टर चिपकाए आपने रिक्शा पे, कयामत से कयामत के टाइम। हाँ। आपको विश करने के लिए क्या सलमान ने कॉल किया आप तक विश करने के लिए? सलमान तो अभी तक उनका फ़ोन नहीं आया। एक्चुअली अभी तक किसी का फ़ोन नहीं आया। और मुझे लगता है हमने फोन स्विच ऑन तो नहीं रखा। नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ नहीं, लेकिन आएगा सबका फ़ोन आएगा। कल बर्थडे सबका कल एक्चुअली लग रहा है सर आज ही बर्थडे। बर्थडे कल है। सॉर्टे के दिन एक इंसान को लगता है बहुत स्पेशल है। एक दिन पहले से उसको लगता है दुनिया में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, फैमिली के लोग सबका अटेंशन उनकी तरफ होना चाहिए। आमिर खान को अपने बर्थडे के दिन किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए होता है, वो क्या सोचते हैं? एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो मैं बर्थडे के दिन बड़ा एम्बैरस हो जाता हूं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बड़ा खुश होते हैं कि बर्थडे के दिन स्पेशल डे होगा। कुछ लोग होते हैं जो शाय होते हैं, उनको लगता है कि यार बर्थडे के दिन जितना उनको अटेंशन मिलता है वो उनको अजीब लगता है। तो मैं उनमें से हूँ। तो मुझे लगता है कि बर्थडे के दिन ज़्यादा अटेंशन मुझ पर ना हो तो बेहतर हो, लेकिन वो मुमकिन नहीं है, मैं समझता हूँ उस बात को। तो मैं अपने फेलियर और क्रिटिसिज्म को आप कैसे फेस करते हैं? मुझे लगता है कि फेलियर जो है वो बहुत ज़रूरी एक ज़रूरी क्या कहते हैं स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस के लिए। मेरे करियर की शुरुआत में मैंने कई मौके ऐसे फेस किए हैं जहाँ मेरी फिल्में कामयाब नहीं हुई, जहाँ मैंने अच्छा काम भी नहीं किया, बुरा काम किया मैंने, कभी चॉइसेस गलत हुए। लेकिन वही चीज़ें जो मेरी गलतियाँ थी, जो मेरे फेलियर्स थे, सबसे ज़्यादा सीख मुझे उन्हीं से मिली है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ वो ना सिर्फ मेरी कामयाबियों की वजह से, लेकिन मेरी फेलियर्स की वजह से, क्योंकि फेलियर्स ने मुझे सिखाया है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, और फेलियर्स ने मुझे सिखाया है कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो जो सीख मिली है मुझे, उसका मुझे बड़ा लाभ हुआ है आज तक।
आपकी तरह शाहरुख और सलमान भी जो है 50 के करीब अब आ चुके हैं। हाँ, हाँ। तो ज्यादा से कम के स्केल में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जवान आपको कौन लगता है? नहीं, वो मुझे लगता है कि हम तीनों ही अभी जवान ही हैं। आई थिंक हम तीनों की एज 65 में हम बॉर्न है, तो हम तीनों एक ही साल में 50 हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि हम लोग 18-20 के ऊपर अभी पहुंचे हैं। 2-3 साल में 25 तक पहुंच जाएंगे। वेल, दंगल के लिए इस वक्त जो ट्रेनिंग हो रही है, मैं रेसलिंग सीख रहा हूँ और हरियाणवी जो मेरी डायलॉग्स हैं हरियाणवी में, मैं वो पूरा एक्सेंट समझ रहा हूँ, एक्सेंट अपने अंदर उतार रहा हूँ और हरियाणवी सीख रहा हूँ। और हाँ, तो लुक एक्चुअली हम लोग अप्रैल में शुरू करने वाले थे, इसलिए मैं अप्रैल के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब थोड़ा हम लोग आगे शूट कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा वक्त और लग रहा है प्रिपरेशन में। लेकिन ये भी एक मज़ा है, ये जो स्टेज है प्रिपरेशन का, ये एक्चुअली मेन मज़ा है एक्टर के लिए। ये सबसे मज़ेदार मौका होता है कि आप प्रिपेयर करें अपने आप को। वी विल स्टार्ट इन सितंबर। या चाइल्डहुड बर्थडे मेमोरीज, व्हाट यू हैव, आपकी क्या कलेक्ट एनी? मेरी बर्थडे मेमोरीज ये हैं कि चूंकि मेरी सालगिरह 14 मार्च को है, तो आमतौर पे उस वक्त एग्जाम हुआ करते थे। तो मेरी बर्थडे हमेशा पोस्टपोन होती थी कि अभी एग्जाम से बाद में कर लेंगे। तो मुझे याद है कि यार मेरी बर्थडे हमेशा हाँ पोस्टपोन हो जाती थी कभी। सबसे मेमोरेबल बर्थडे आपका कोई बहुत कुछ अब्बू आते थे, कुछ मम्मी से दिया हुआ कोई गिफ्ट, अम्मी के साथ, अब्बू के साथ। मेरा सबसे मेमोरेबल बर्थडे एंड बर्थडे गिफ्ट, तो जहाँ केक वेक भी लगाया गया हो आपको, मैं सोच रहा हूँ बर्थडे बॉम्ब्स भी मिले। मुझे जब मैं छोटा था तो मुझे पतंगों का बड़ा शौक था। तो मुझे याद है एक दफ़ा मुझे चरखा, मांझा और पतंगें मिली थी बर्थडे पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बर्थडे पे मैं क्या हमेशा हर साल करता हूँ, कुछ ऐसा खास नहीं है जो मैं करता हूँ। फिर हमसे मिलने के अलावा physically to transform yourself? या इट्स डिफिकल्ट। देखिए, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हर उम्र में मुश्किल होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो और मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये हमारा काम है, तो उम्र को के साथ खेलना, 18 साल का दिखना या फिर 55-60 साल का दिखना, ये तो हमारा काम है। तो लेकिन आसान नहीं है बॉडी के साथ खेलना। आई एम श्योर इट डज, आई एम नॉट श्योर हाउ येट। But will you continue doing this challenging role? मुझे अजीब लगता है बहुत। हाँ, फिट देखते हो, अभी फिलहाल आपने 90 kg डाउन किया है, तो अभी भी फिट ही हूँ मैं। फिट से मेरा मतलब वैसे तो फिट नहीं हूँ, लेकिन रोल के लिए फिट हूँ। तो इस वक्त जो मुझे दिखना है, जो मुझे नज़र आना है, जब मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है। जिस चीज़ को मैं एम कर रहा हूँ एज एन एक्टर, जहाँ मैं पहुँचना चाह रहा हूँ, उसके मैं नज़दीक पहुँच रहा हूँ, ये मुझे नज़र आता है। मुश्किल है आपकी बर्थडे बम्स की बात हुई, तो अगर किसी एक्ट्रेस से बर्थडे बम्स लेना हो तो किससे लेना? किसी एक्ट्रेस से बर्थडे बम्स लेना हो, यानी एक्टर और एक्ट्रेस? 4 लगेगी, 4 इस वक्त लगेगी। सर दंगल वाली बात। बर्थडे बम्स तो मुझे किसी से ना मिले तो बेहतर है। How many birthdays have you spent on sets and which movies? You know, I don't remember my birthdays here. Really, I don't remember. In fact, the only thing I remember is कि I meet you all on my birthday. वो चीज़ मेरे मेमोरी से नहीं निकलेगी। आमिर, कितना मुश्किल होता है क्योंकि आप 50s के हैं, लेकिन आप बहुत जैसे आपने 90 kg किया, इसके बाद जब आप 6 पैक ऐप भी बना लेते, 8 पैक ऐप भी बना लेते, तो कितना मुश्किल रहता है उसमें से आप अपनी बॉडी पे काम करते हैं? नहीं, मुश्किल तो होता है, मैंने बताया आपको, मुश्किल तो होता है वो। लेकिन इफ़ यू आर स्ट्रिक्ट अबाउट इट, अगर आप डिसिप्लिन हैं तो हर चीज़ मुमकिन है। आप अपने बॉडी को टोटली चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इफ़ यू आर स्ट्रिक्ट अबाउट इट, इट्स अ वेरी साइंटिफिक थिंग। अगर आप उसको फॉलो करें तो आपकी बॉडी जैसे आप चाहें आप उसको घुमा सकते हैं। सर, जब आप अपनी पुरानी फिल्में देखते हैं, जैसे राजा हिंदुस्तानी राजा देखे, जेटली को देखा, तो क्या फ़र्क खुद में नज़र आता है कि यार मैं वो कैसे किया करता था अपनी खुद की फिल्में पुरानी? मैं जब अपनी पुरानी फिल्में देखता हूँ तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है। मुझे वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो मैंने गलत की हैं, जो मैं बेहतर कर सकता था।
तो मैं अपने पुराने काम को देखना पसंद नहीं करता. Will you still continue? Whenever your film has released on Christmas, you have broken all the records, and now there are reports going on that Dangal is not an out-and-out commercial film, but the film is releasing on Christmas. So would you like to clear the? No, it's out and out commercial. I mean, I hope it is. In the sense that देखिए मेरी फिल्में जो हैं आम तौर पे 2-3 फिल्मों को छोड़ के, जैसे कि गजनी है या फना है या धूम 3 है, ये तीनों फिल्मों को छोड़ के आप लगान ले लें, दिल चाहता है ले लें, रंग दे बसंती ले लें, पीके ले लें, या तारे ज़मीं पर ले लें, ये सारी फिल्में जो हैं ये हट के एकदम अलग फिल्में होती हैं. लेकिन इन सब का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा है. तो इस तरह दंगल भी ऐसी फिल्म है जो बहुत ही हट के अलग कहानी है, बहुत ही अमेजिंग कहानी है. मैं इतना एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के बारे में, और मैं कमर्शियल चीज़ें सोचता नहीं हूँ. मैं इसलिए फिल्म करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है. फिर आप लोग बनाते हैं उसको कमर्शियल, ऑडियंस उसको कमर्शियल बनाती है. सर नहीं, कास्टिंग चल रही है, कास्टिंग चल रही है अभी. हाँ, क्योंकि वो कास्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है फिल्म के लिए, तो उसमें भी वक्त लग रहा है और उम्मीद है हमें सही कास्ट मिल जाएगी. तापसी पन्नू का नाम सुना था. नहीं, जो अभी तक नाम जितने आए हैं वो सब अफवाहें हैं, सारी अफवाहें. सर लेकिन जो टाइटल है वो आता है कि आमिर की बेटियां अभी तक नहीं मिली, इस तरीके से लेकर के आया. Amir, will you still continue doing these challenging roles and different tries? Yeah, I enjoy that. I enjoy doing. मुझे मज़ा आता है कि मैं अपने आप को सरप्राइज करूं, चैलेंज करूं, मैं अपनी ऑडियंस को चैलेंज करूं, सरप्राइज करूं, उनको कोई अंदाज़ा ना हो कि मैं उनको क्या देने वाला हूं. हमेशा कुछ नया अलग दूं, उसमें मुझे भी मज़ा आता है, ऑडियंस को भी मज़ा आता है. अच्छा, ये दंगल बेटियों की कहानी है कि बाप की कहानी? दंगल जो है बाप और बेटियों की कहानी है. बाप की भी कहानी है, बेटियों की भी कहानी है, बाप और बेटी के रिश्ते की कहानी है. ये उसमें अलग अलग लेयर्स हैं. आप वेजिटेरियन भी आप बन गए, तो हाँ, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट. तो ये स्टेप आपने लिया कैसे? Stop smoking also. क्या ऐसे स्मोकिंग तो बंद हो गया सर. वो फिर रिलीज के दौरान आपको नहीं, अभी तो रिलीज तो 2 साल दूर है. स्मोकिंग तो बंद हो गया है. और ये जो केक मैंने काटा और आप लोग खिलाया, वो भी वीगन केक था. मतलब उसमें दूध नहीं था, दूध और अंडा नहीं था. परमानेंट हो गया. उसकी वजह ये है कि किरण जी ने मुझे ये एक वीडियो दिखाया यूट्यूब पर, जिसमें बेसिकली गुड हैबिट्स, गुड हेल्थ की बातें, एक डॉक्टर है अमेरिका में, वो लेक्चर दे रहे थे खाने के बारे में, और खाने का जो रिश्ता होता है आपके जिस्म से, अलग अलग बीमारियों से, आप किस तरह हेल्दी खाना खा सकते हैं, नॉन वेज से क्या तकलीफ़ हो सकती है आपको, वेज से क्या होता है और वीगन से क्या होता है. तो उससे मुझे ये बात समझ में आई कि वीगन डाइट जो है वो सबसे हेल्दी डाइट है. और मैं तो सभी से कहूँगा कि आप वीगन डाइट फॉलो करें. लेकिन महंगा डाइट होगा. महंगा नहीं, ये वेजिटेरियन में, बल्कि आप वेजिटेरियन, ये वेजिटेरियन से 2 कदम आगे. तो वेज में आप दूध पीते हैं, दूध के साथ साथ जो चीज़ें बनती हैं, दही, पनीर, चीज़, मक्खन, घी, तो इसमें दूध और दूध से जितनी बनी चीज़ें वो भी हट जाती हैं, तो आपका कॉस्ट और कम हो जाता है. सेंसर बोर्ड वाले आपस में ये हैविंग प्रॉब्लम्स एंड गेटिंग मोर स्ट्रिक्टर एज अ प्रोड्यूसर आल्सो. There's been an internal divide on direction of the problem over how much as a producer I think सेंसरशिप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. एक तो क्या हमारा जो हम उसको बोलते हैं सेंसर बोर्ड, वो नाम ही गलत है. हम लोग बड़ा लूजली इस टर्म को यूज़ करते हैं. वो सेंसर बोर्ड है ही नहीं. वो दरअसल है एक बोर्ड जो सर्टिफाई करता है, सेंसर नहीं करता, वो सर्टिफाई करता है. इसलिए उसके नाम में सर्टिफिकेशन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, नॉट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसरशिप. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये उसका नाम है. तो वो जो बॉडी है वो सर्टिफाई करने का काम करती है. उसका काम नहीं है कि वो सेंसर करे, उसका काम है कि वो सर्टिफाई करे. तो वो एक आई थिंक ये हमेशा हर ज़माने में, हर जनरेशन में ये मुद्दा उठता है, और इसमें यकीनन एक डेमोक्रेसी में ये मुद्दा उठना भी चाहिए, और हमें इस चीज़ को वाइब्रेंटली डिस्कस करना चाहिए. जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हम सब का, आपका, मेरा, हम सब का, उसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. ये बहुत ही फंडामेंटल एक राइट है जो हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. हर हिंदुस्तानी को इसकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए और हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए.
ban is placed on a movie. नहीं, आई एम अगेंस्ट बैन्स, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बैन्स. आई फील के सेंसरशिप ना होके आप जिम्मेदारी से इस आज़ादी का फ़ायदा उठाइए. लेकिन अभी एनएसटीन में मतलब जिम्मेदारी निभाना ज़रूरी है. देखिए, फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उस फ्रीडम के साथ साथ जिम्मेदारी आती है. मैं फ्री हूँ इसका मतलब मैं आपका मर्डर कर लूँ, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है. तो फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपको जिम्मेदारी से उस आज़ादी का इस्तेमाल आपको जिम्मेदारी से करना चाहिए. और सेंसरशिप की ज़रूरत ही ना हो, स्टेट को सेंसरशिप डालने की ज़रूरत ही ना हो, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए. You quoted from Jainism yesterday. Are you turning philosophical? Are you reading other? You know, I read about different philosophies, and I'm very impressed with the Jain philosophy because it is based on three aspects. One is non-violence, ahimsa, non-violence. Second is कि आप उतना ही इस्तेमाल करिए जितना कि आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करिए. और तीसरा कि अगर किसी और की का विचार, सोच विचार आपसे अलग हैं, तो आप उससे झगड़ा ना करें. आप ये बात माने कि उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उसको अधिकार है अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखने का. लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे जुदा हो जाऊं, आपसे अलग हो जाऊं, आपसे झगड़ा करना शुरू करूं. तो अलग विचार को एक ही मंच पे रखने का हम सबको अधिकार है. ये सारे वैल्यूज़ हैं जैनिज़्म के, जो पढ़ के मुझे बड़ा, मैं खुश हुआ, बड़ा इम्प्रेस हुआ ये जानकर. इससे मुझे सीखने को मिला. आज़ाद को सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, मैं केक कब काट रहा हूँ. आप